हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं अपने चैनल BMS मेड को मैं। सो गाइस, आशा करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई वगैरह सब अच्छे से चल रही होगी। तो गाइस, एक बार फिर मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए जो हमारा पदार्थ विज्ञान है उसका लेक्चर। और हम जल्दी ही कोशिश करेंगे पदार्थ विज्ञान के साथ साथ जो है हम दोबारा से फिजियोलॉजी यानी कि क्रिया शरीर के जो लेक्चर हैं वो शुरुआत करेंगे, क्योंकि अपने कुछ चैप्टर छूट रहे हैं फर्स्ट पेपर के। एंड देन इसके बाद हम धातु वगैरह का जो भी कॉन्सेप्ट है उसको देखेंगे। तो अगर आप भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो मिलती रहेंगी। और मैं भी एक ही लेक्चर ले रहा हूँ सभी के जो क्रिया शरीर हैं, एनाटॉमी के और हमारे पदार्थ विज्ञान के 4 लेक्चर हो चुके हैं। सो गाइस, यहाँ पर आपको सभी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आपको नोट्स वगैरह भी अगर आपको परचेज़ करने हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि हमारा दिशा। ठीक है, तो चलिए हम दिशा को शुरू करते हैं। और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपका लेक्चर ख़त्म हो जाए, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, आप इसको इजीली इस वीडियो से कवर कर सकते हैं। इसके बाद आप नोट्स पढ़ लीजिएगा। तो जो ने मेरे नोट्स को खरीद रखा है, तो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे नोट्स पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो आगे हम अपने नोट्स पे। और सॉरी गाइस, इसके पहले आपका जो काल का टॉपिक था वो था, पर मैं कोई बात नहीं, अगली वीडियो में काल टॉपिक को कवर कर दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है कि हमारी काल की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो आपको याद रखनी है, दिस अति सजने धातु से दिशा शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद आता है हमारे पर्यायवाची। ज़रूरी नहीं है कि आप पर्यायवाची याद करें, पर एक दो याद कर लीजिए, जैसे दिक हो गया और अपना कुकुब हो गया। ठीक है, काष्ठा, आशा और हरितश। दिक का मतलब होता है जगह देने के कारण इसको दिक बोला जाता है। कुकुब यानी कि जो चेष्टा, अर्थ या वायु को प्रसारित करने के कारण इसको कुकुब बोला जाता है। काष्ठा यानी कि प्रकाशित होने पर, आशा यानी कि प्रसारण से व्याप्त होने के कारण, और हरितश यानी कि गमन अवगमन का व्यवहार करने के कारण इसको दिशा बोला जाता है। तो आपको ये याद नहीं करना है। ठीक है, आप केवल इतना याद रखिए कि इसके जो पर्यायवाची होते हैं दिक और कुकुब होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा है दिशा के लक्षण। तो सबसे पहले बात कर देते हैं हम तर्क संग्रह के अनुसार क्या बताया गया दिशा के बारे में। तो उन्होंने बोला है कि जो हमारा पूर्व, प्राची को हम पूर्व भी बोलते हैं, आदि के व्यवहार का जो हेतु होता है, जो कारण होता है, उसे हम दिशा कहते हैं। यह हमारा नित्य, विभु और सर्वत्र होता है। ठीक है, और प्राची आदि व्यवहार का अर्थ होता है कि ये हमारी पूर्व यानी कि प्राची दिशा या अवाची यानी कि दक्षिण दिशा है, और इस तरह का जो व्यवहार होता है उसको हम दिशा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो प्राची जो है पूर्व का एक पर्यायवाची है, और जो हमारा अवाची है वो दक्षिण का पर्यायवाची है। इसके साथ हम देखेंगे ये हमारा वैशेषिक दर्शन क्या बोलता है दिशा के बारे में। तो उन्होंने बोला किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरे विषय से दूर है या वह समीप है, ऐसी प्रतीति जिस तरह के कारण होती है उसको हम दिशा बोलते हैं। यहाँ से यह वाली भावना जिस द्रव में होती है उसे दिशा कहते हैं। जैसे महाराष्ट्र से हिमालय दूर है और गुजरात से पास है, यह ज्ञान दिशा के कारण ही होता है। तो आपको इन दोनों में परास में से जो भी आपको अच्छी डेफिनेशन लग रही हो, आपको ईजी जो याद करने में हो रही हो, आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, दो समान वस्तुओं के अंतर की दृष्टि से पृथक दिखाने में दिशा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद चरक के अनुसार क्या है हमारी, यह पूर्व है, यह पश्चिम है, इसका ज्ञान हमारा दिशा से होता है। ठीक है, सो हमारे ये दिशा के लक्षण हो गए कंप्लीट। अब आते हैं अपना जो दिशा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है दिशा की विशेषताएं। दिशा हमारी एक होती है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यार दिशा तो 4 होती हैं। ठीक है, तो उसके जो है कारण रूप है। ठीक है, ना ही कि वो कार्य रूप है, सॉरी, वो उसका कार्य रूप है, ना कि वह कारण रूप है, नित्य और नित्य वाले। ठीक है, और ये स्वतंत्र होती है, और ये नित्य होती है, विभु होती है, और पूर्व पश्चिम आदि का व्यवहार का हेतु है, और अविभाज्य यानी कि उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और पौवी पर्व का मतलब होता है आगे पीछे। ठीक है, इसका कारण दिशा ही होती है, ये हमारा पौवी पर्व। चलिए हम बात करें दिशा के गुण के कि क्या क्या दिशा के गुण होते हैं। तो सबसे पहले संख्या, परिमाण, प्रतिकत्व, संयोग और विभाग। ठीक है, ये हमारे होते हैं 6 गुण। तो दिशा की संख्या एक ही होती है, पर उसको में जो औपाधिक भेद होते हैं वो मेरे 10 होते हैं। ठीक है, जैसे पूरा पश्चिम, ये चीज़। इसका परिमाण यानी कि विभु होने का इसका परिणाम महत्व होता है। प्रतिकत यानी कि जो मेरे अन्य कारण द्रव्य हैं 8, उनसे अलग है। संयोग किसी विषय का एक दिशा से संयोग और दूसरी दिशा से विभाग होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जो टॉपिक है दिशाओं के भेद यानी कि औपाधिक भेद। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आपका यही आएगा। ठीक है, यही आएगा, इसके चांसेस 90% तक हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको जो है इनके पर्यायवाची नाम याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा पूर्व। तो पूर्व को हम बोलते हैं प्राची। ठीक है, पूर्व को हम बोलते हैं प्राची, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
पूर्व को हम बोलते हैं प्राची, शायद आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसका हाईलाइट है वो चेंज कर लेता हूँ, ये लेता हूँ पर्पल, ठीक है। तो पूर्व का मतलब होता है प्राची, मतलब नहीं एक्चुअली में इसका पर्याय है। और इसके बाद हमारा पश्चिम, तो पश्चिम को हम बोलते हैं प्रतीची, प्रतीची, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही आता है हमारा उत्तर, उत्तर को हम बोलते हैं उदीची, उत्तर को हम बोलते हैं उदीची, ठीक है। और जो हमारा दक्षिण आता है उसको हम बोलते हैं अवाची, ठीक है। तो घबराइए नहीं, मैं इसका एक आपको फ्लो चार्ट दे दूंगा तो आपको उससे याद हो जाएगा। इसके बाद इसके जो कोण हैं कि हमारे उत्तर पूर्व में कोण पाया जाता है उसको हम ईशान कोण बोलते हैं, ठीक है। और जो हमारा दक्षिण पूर्व में पाया जाता है उसको आग्नेय कोण, और जो हमारा दक्षिण पश्चिम में होता है उसको नैऋत्य कोण, और जो हमारा उत्तर पश्चिम में होता है हमारा वायव्य कोण, और एक हमारी ऊर्ध्व दिशा होती है और एक हमारी अधो दिशा होती है। ऊर्ध्व यानी कि ऊपर और अधो मीन्स नीचे, ठीक है। सो देखिए जिसकी बात कर रहा था मैं वो ये था फ्लो चार्ट, तो इससे आप पूरा खुद से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमको सबको पता ही है दिशा के लिए। तो हमारा ये पूर्व हो गया, तो पूर्व को हम बोलते हैं प्राची, और इसके देवता का नाम आपको याद रखना है कि इसके देवता है महेंद्र देवता, ठीक है। इसके बाद पश्चिम हो गया, पश्चिम को हम बोलते हैं प्रतीची, और यहाँ पर इसको वरुणी भी बोलते हैं, वरुणी क्यों बोलते हैं क्योंकि उसमें वरुण देवता का वास होता है, ठीक है, यानी कि जल देवता का। इसका बाद हमारा आता है उत्तर, ठीक है। उत्तर को हम उदीची बोलते हैं और कुबेर बोलते हैं। कुबेर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कुबेर देवता का वास होता है। और जस्ट इसके ऊपर होता है ऊर्ध्व दिशा, जो मैंने बताया था, जहाँ पर है ब्रह्म देवता का वास। ऐसे ही हमारा दक्षिण में आता है, तो हमारा दक्षिण में आता है हमारा याम, यामा बोलते हैं दक्षिण को, या फिर अवाची बोलते हैं, तो इसमें यम देवता का वास होता है। एंड उसके नीचे जस्ट अधो दिशा होती है, ठीक है, उसको हम नागी बोलते हैं क्योंकि उसमें नाग देवता का वास होता है। एंड देन उसके बाद हमने जो कोण पढ़े थे, ठीक है, कि हमारा पूर्व और उत्तर के बीच में होगा ईशान कोण, जिसके देवता होंगे सूर्य देवता, और पूर्व और दक्षिण के बीच में होगा आग्नेय कोण, जिसके देवता होंगे अग्नि देवता। एंड दक्षिण और पश्चिम के बीच हमारा होगा नैऋत्य कोण, जिसके देवता होंगे नृत्य देवता। और उत्तर और पश्चिम के बीच जो हमारा कोण होगा वो हमारा वायव्य कोण होगा, जिसके देवता हैं पवन देवता। तो आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना है, ठीक है। उसको आप बनाकर 2-3-4 और प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको जो कोण और उनके कौन से देवता हैं और उनको क्या उनको पर्यायवाची हैं वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी विश्लेषण बताया है कि पूर्व किस दिशा को बोलते हैं। तो देखिए जिस स्थान से सूर्य का सर्वप्रथम संयोग होता है उसको पूर्व दिशा बोलते हैं, ठीक है। इसके पर्यायवाची पूर्व और देवता है इसका महेंद्र। ऐसे ही हमारा प्रतीची आता है, यानी कि पश्चिम। तो जिस देशों में सूर्यास्त होता है, जिस दिशा में सूर्यास्त होता है, आपको यहाँ सही कर लेना, जिस दिशा में सूर्यास्त होता है उसको हम प्रतीची दिशा बोलते हैं। इसका पर्यायवाची पश्चिम, स्थान है वरुण देवता। ऐसे ही हमारा उदीची में जिस दिशा में सूर्य हमारा ऊपर की तरफ उड़ता है उसको हम उदीची बोलते हैं, या सूर्य को देखते हुए बाईं ओर की दिशा को उत्तर दिशा बोलते हैं। पर्यायवाची कुबेर देवता हमारे कुबेर देवता। ऐसे ही हमारा अवाची आता है, ठीक है, जिसमें सूर्य नीचे की ओर जाता है, जो हमारा दिशा विंध्याचल पर्वत के पास है उसे दक्षिण दिशा बोलते हैं, पर्यायवाची अवाची या याम्या, और देवता स्थान यम देवता। ईशान कोण जो उत्तर पूर्व के मध्य होता है ईशान कोण। ऐसे ही हमारा जो आग्नेय कोण है जो पूर्व दक्षिण में, वातस कोण, वायव्य कोण जो हमारा उत्तर पश्चिम में, और जो हमारा नेतृत्व दिशा यानी कि जो दिशा पश्चिम और दक्षिण के बीच में आती है उसको बोलते हैं नेतृत्व दिशा, और ऊर्ध्व दिशा जो कि ऊपर की ओर होती है, और अधो दिशा यानी कि जो नीचे की ओर होती है, ठीक है। तो आपको ये जो डेफिनेशन वो कैसे लिखनी है आपको सब उसी फ्लो चार्ट से याद रखना है जो मैंने आपको भी बताया है। इस वाले से आप इससे सभी के नाम, पर्यायवाची और उनके कौन से देवता हैं और कौन सा कोण है वो आपको यहाँ से याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है दिशा के गुण क्या क्या हैं। सॉरी, दिशा के गुण तुमने पढ़ लिए। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि दिशा का आयुर्वेद में क्या महत्व है। तो देखिए दिशा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जो हमारे एनाटॉमिकल ऑर्गन्स हैं उनकी जो हम लोकेशन है वो हम दिशा से ही पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हृदय के नीचे दक्षिण भाग में यकृत होता है, यानी कि राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में हमारी प्लीहा होती है, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो मर्म के स्थान है, मर्म मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया नहीं है, तो मर्म मतलब वो स्थान होता है जहाँ पर चोट लगने से मृत्यु या फिर मृत्यु जैसी जो कंडीशन है वो हो जाती है, उसको मर्म बोलते हैं। तो मैं जल्दी इसको कवर कर दूंगा। इसके बाद हमारी जो दोषों की प्रकृति है, ठीक है, वो हमारी दिशा पर ही आधारित होती है। जैसे कि जो हमारी अपान वायु की गति होती है वो हमारी अधोगति होती है, और उदान वायु की ऊर्ध्व गति होती है। शरीर क्रिया में क्या है इसका इंपॉर्टेंस है, जो हमारे दोष होते हैं वो कोष से गमन अथवा शाखाओं में
जाते हैं वो दिशाओं के आधार पर ही जाते हैं, ठीक है। और रसशाला में जो निर्माण होता है वो औषधियों का सब कुछ दिशा के आधार पर ही होता है, ठीक है। जैसे इसमें कुछ बताया गया है कि पूर्व दिशा में हमको रसलिंग की स्थापना करनी चाहिए, पश्चिम दिशा में छालन करना चाहिए, उत्तर में धातु कर्म, दक्षिण में पाषाण कर्म, ईशान कोण में हमें जो कल्पों को संग्रहण करना चाहिए, वायव्य कोण में हमको सुखाने का काम करना चाहिए, और जो शस्त्र कर्म है हमारे वो नेतृत्व कोण में होने चाहिए, और जो अग्नि कोण है वहाँ पर हमको अग्निकर्म करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही हम जो रोग निदान है अपना आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत में प्राप्त औषधियाँ श्रेष्ठ मानी जाती हैं, ठीक है। ऐसे ही हम मतलब कि जेतांग शोध के लिए कुटी का स्थान पूर्व या उत्तर की साइड होना चाहिए। तो ये हमारे सब कुछ जो हमारे दिशा पर ही आधारित हैं, इसी वजह से यहाँ पर बताया गया है। तो हमारे रोग विज्ञान में जो निदान है वो हमारा डायग्नोस के दिशा पर ही आधारित हैं, ठीक है। और जो चिकित्सा दृष्टि के स्थान का मत क्या है कि हमारा जो संशोधन होता है, यानी कि बमन और विरेचन चिकित्सा होती है, जिसमें हमारा अग्नि वायु महाभूत प्रदान होता है, ठीक है, वो ऊर्ध्वगामी होती है। जो विरेचन होता है, ठीक है, आपको एन से होता है, वो हमारा अधोगामी होता है। तो हमारा जल और पृथ्वी होते हैं। ऐसे जो हम रोगों का नामकरण है वो भी हम इसी के बेस पर करते हैं, ऊर्ध्वंग और अधोंग। ऐसे ही जंगल देश है, ठीक है, उसके आधार पर यहाँ पर किया गया है। और अभी देशा और काल में क्या क्या समानता है तो हम उसको पढ़ेंगे, फिलहाल तो ऐसे ही पढ़ लीजिए आप। देखिए दोनों की संख्या हमारी एक होती है, पर हमारे औपाधिक यानी कि बहुत सारे उपाधियों को, जैसे इसको ये हमारे 10 प्रकार के होते हैं, पर जो काल होता है वो अनेक प्रकार का होता है। दिशा और काल नित्य हैं, ठीक है, और इनका ना आदि होता है ना अंत होता है। और दिशा और काल दोनों ही विभू में, ठीक है, सब जगह व्याप्त होते हैं। और इन दोनों में 5 गुण होते हैं, दिशा, ठीक है, परमाण, प्रतिगत, संयोग, विभाग, और एक हमारा होता है संख्या, ठीक है। और अंतर क्या होता है दोनों चीज़ों में? जो हमारा दिशा होती है, ठीक है, वो हमारे दिशाओं का असाधारणकरण होता है। और जो हमारा काल होता है वो हमारे जो अतीत आदि का व्यवहार का हेतु होता है, और ये हमारी प्राचीन दिशाओं का हेतु होता है। और जो दिशाओं में जो हमारा आधार होता है हमारा सूर्य, और जो काल है उसका आधार है गति, यानी कि हम इसके बेसिस पे ही इनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो औपाधि वेद से इसके 10 वेद होते हैं, इसके 3 वेद होते हैं, ठीक है। अभी मैं काल आपको पढ़ाऊँगा, पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। और ये हमारा दैशिक संबंध है, अनियत होता है, ठीक है। जैसे देश हमारा होता है जंगल अनूप के हिसाब से बदला जा सकता है, पर जो काल होता है वो नहीं बदला, जो टाइम होता है वो नहीं बदल सकते हैं। सो इसलिए हमारे ये डिफरेंस है। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059059 और 749। तो और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप के और ब्लॉग स्पॉट के। तो आप जाकर वहाँ से विजिट करिएगा, और आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।